किस हाल में आ गए हो? तुम्हारा क्या कसूर था? क्यों तोड़ा तुम्हें? हाँ? मगर तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं हूं ना। नाइला साहिबा, किसी को तुम्हें दुख नहीं देने दूंगा मेरी जान। जब हम इस रास्ते पर अकेले हैं तो अब हम एक दूसरे के सब कुछ होंगे। हमें नाउम्मीद करने की ताकत अब से किसी में नहीं रहेगी। अब तुम मेरी बीवी बनोगी। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हो रहा है? जब से मैं आई हूँ घर में सबका रवैया अजीब है और तुम भी हाँफते हुए मुझसे यहाँ बात करने आ गए हो। आखिर हो क्या रहा है? आलिफ, आज से 10 साल पहले जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तो कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे बाबा मुझे लेकर वापस गांव चले गए थे। फिर मैं वहां से भागकर इस्तांबुल आ गई। उसके बाद मैं यहाँ वापस नहीं आई। मैं सबसे तुमसे दूर जाना चाहती थी, ठीक होना चाहती थी, जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू करना चाहती थी। ठीक होने से क्या मतलब है? यहाँ तो बिल्कुल ठीक थी तुम आलिफ। मैं इस्तांबुल इसलिए गई ताकि मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी हो सकूं, मुख्तलिफ काम कर सकूं। इसलिए यहाँ से जाने के बाद मैंने बरसों बहुत मेहनत की है और ये सब मैंने तुम्हें बताया था। उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों पूछ रहे हो? ये क्यों सवालात हो रहे हैं मुझसे? तो क्या तुम माला में किसी कच्चे घर में कभी भी नहीं रही क्या? याद करो जुबैदा नाम की किसी औरत के घर में। बोलो ना। क्या तुम क्या कह रहे हो? आलिफ, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। जो कुछ हुआ है मैं सब जानना चाहता हूँ। क्या तुम जुबैदा नाम की किसी औरत को जानती हो? क्या तुम उस कच्चे घर में 8 महीने रही थी? जवाब दो मुझे। तुम्हें ये सब किसने बताया है? हाँ, मेहमत ने बताया। वो आयजा को लेकर उस घर में गया था, जुबैदा खातून के कच्चे घर में। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? वो ये सब कैसे जान सकता है? आलिफ, इधर देखो मेरी आंखों में और मुझे सच सच बताओ। क्या तुम मेहमत के साथ मिलकर ये सब कर रही हो? जवाब दो मुझे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मेहमत ने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया? क्या उसने कहा ये सब करने के लिए? बताओ आलिफ, क्या उसने तुम्हें धमकाया? बोलो। इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अचानक गायब हो गई, जबकि सारे जवाब तुम्हारे ही पास थे। ये सब भी मेहमत का मंसूबा था। जवाब दो। मैं सिर्फ इस्तांबुल गई थी। मेरी दोस्त अस्पताल में थी, उससे मिलने के लिए गई थी। मेहमत ने जो कुछ कहा मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। आलिफ, डरो मत, प्लीज मुझे सच बताओ। क्या उसने तुम्हें धमकाया था? हाँ? क्या उसने कर्ज उतारने का कहा था? क्या उसने तुम्हें पैसे दिए थे? बताओ मुझे आलिफ। नहीं,
नहीं, मेरी मेहमत से न कभी इस बारे में कोई बात हुई है और ना ही कोई ताल्लुक है। तो फिर मेरे साथ बच्चे वाली बात का झूठ मेहमत ने अकेले ही गढ़ा था। वो कच्चा घर और वो औरत, सब कुछ मेहमत ने ही तय किया, और जो कुछ हुआ उसकी तुम्हें कोई खबर नहीं थी। एलिफ, ऐसा ही है ना? ये सब झूठ नहीं है उमर। मैं वाकई तुम्हारे बच्चे की माँ थी।